हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो इस समय हो रहा है सुबह के 4:15, बट हमारा काम शुरू होता है 5 सवा 5 बजे से। तो सबसे पहले मेरा काम होता है चाय बनाना, क्योंकि बिना बेड टी के इनकी नींद ही नहीं टूटती है, क्योंकि इनको बेड टी चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। ऐसे ये उठने वाले ही नहीं हैं। तो हम बनाने लग जाते हैं चाय। और आज है संडे, तो आज लंच थोड़ा सा लेट बनेगा, और लंच के पहले जो ब्रेकफास्ट होता है वो भी थोड़ा लेट बनेगा, क्योंकि संडे है, सबको सुस्ती आती है। तो यहाँ हमारा चाय बन गया है और हम चले जाते हैं इनको चाय देने के लिए। इनको चाय देते हैं और गुड मॉर्निंग विश करते हैं। यहाँ पे गुग्गू सो रही हैं और सीनू उठ चुकी हैं, क्योंकि उनका है एग्जाम। तो यहाँ पे पतिदेव को चाय दिया, उनको गुड मॉर्निंग विश किया और बस निकल लिए हम अपना दूसरा काम करने के लिए। तो सबसे पहले हमने अच्छे से डीप क्लीनिंग की है, क्योंकि ऐसे रेगुलर तो हल्का फुल्का सफाई चल जाता है, बट आज संडे है तो आज हमें पूरी डीप क्लीनिंग करनी थी। सब कुछ अच्छे से करना था, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन ऐसा होता है जो कि हम डीप क्लीनिंग करते हैं। बाकी रोज़ मतलब मंडे टू फ्राइडे इतना ज़्यादा भागम भाग होता है कि हम कुछ भी मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आज गुग्गू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो हम उसको अच्छे से लेटा देते हैं। वो फ़ोन देख रही होती है, तो हम कहा चलो देख लो थोड़ा फ़ोन। ऐसे बेसिकली हम उसको फ़ोन ज़्यादा देते नहीं हैं, बट तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी, तो हम कहा चलो थोड़ा सा फ़ोन देख लो। उसको अच्छे से लेटाने के बाद हम लग जाते अपने घर की सफाई में। यहाँ पर मैंने अलमारी वगैरह हटा के अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि क्या होता है ना, बाकी के जो 6 दिन होते हैं सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसे झाड़ू वगैरह होता है और अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। बट आज हमने पूरा अच्छे से अलमारी वगैरह हटा के क्लीन किया है। यहाँ पे गुग्गू तो खेल रही थी, बट उनको नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। ऐसे करते करते हम अपना एक कमरा किसी तरह निपटाते हैं, और बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी। और जैसा कि आप सबको पता है कि बारिश का टाइम है और बिल्कुल भी कपड़े बालकनी में नहीं सूखते, बालकनी में भी पानी आ जाता है। तो हमने घर में ही ऐसे स्टैंड टांग रखा है, और ऐसे आप देख ही रहे हो मैंने एक फोल्डिंग भी लगाया है कि कुछ कपड़े हो तो कुछ कपड़े फोल्डिंग पे सूखेंगे और कुछ कपड़े स्टैंड पे। तो अपने रूम की सफाई करने के बाद हमने माता जी के रूम की सफाई की। उसके बाद हम हॉल में आ गए। और बच्चे जिस घर में होते हैं वो पेरेंट्स जानते हैं कि कितना ज़्यादा बच्चे फैलारा करते हैं। हम एक एक चीज़ समेट रहे थे, कोई कहीं मिल रहा है, कोई कहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम कितना ज़्यादा थक गए थे। और गुग्गू की जैसा कि आपको बता चुके हैं कि तबीयत भी ठीक नहीं था, और ये उसको सुलाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे शीनू हमसे बोल रही हैं कि मम्मा मेरी पढ़ाई हो गई है, मैं थक गई हूँ, मैं वापस से सो जाऊँ। तो मेरे को चिढ़न इस बात की हो रही थी कि आपको अगर नींद आ रही है तो आप जाके सो जाओ ना, आप हमें मत परेशान करो, आप सो जाओ जाके। तो उसके पापा उसको समझा रहे हैं कि नहीं बेटा जाओ, अगर पढ़ ली हो तुम जाके सो, क्योंकि वो सुबह 5 बजे ही उठ गई थी मेरे साथ में ही। तो चलो उसको भेजने के बाद हम लग जाते हैं किचन की सफाई में। किचन में अभी हमको एक मेकओवर और करना है, बिकॉज़ ये फुली फर्नीचर किचन नहीं है, तो इसे भी अभी हमें ठीक करना है। और जब हम इसका मेकओवर करेंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है और हम थक भी गए थे। और सारा काम निपटाने के बाद फाइनली हम नहा वहा के आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और लंच में आज बना था हमारा कढ़ी चावल, जो कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे कि कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हम लंच करते हैं, तब तक शाम हो जाती है, हम चले जाते हैं सोने। फाइनली हम सोने के बाद उठते हैं और इस समय बज चुके होते हैं करीबन 6-7 तो बज ही चुके थे। और हम ऐसे ही नहा के खा के बस सो गए थे, कुछ भी स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया था। तो बस थोड़ा सा अपने आप को सजाना भी ज़रूरी है, थोड़ी सी स्किन केयर भी ज़रूरी है। तो जो हमने मॉर्निंग में स्किप कर दिया था वही यहाँ पे कर रहे थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाए हैं, उसके बाद सनस्क्रीन तो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे डे हो चाहे नाइट हो। तो इसके बाद हम लगाते हैं अपना सनस्क्रीन। और गुग्गू भी खेल रही होती हैं, और जैसे जैसे हम स्किन केयर करते हैं इनसे भी बातें करते हैं, गुग्गू से ही बातें करते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँगी और सावन का टाइम भी है, तो मुझे चूड़ियाँ भी बदलनी हैं। वो भी हम अभी आगे आपको दिखाएंगे, अपने को हरी हरी चूड़ियाँ पहननी हैं। तो अब इस सब करने के बाद हमको वापस से डिनर बनाना है। तो हम जल्दी से करते हैं कि टाइम पे डिनर बन जाए, क्योंकि कल मंडे है, तो सब कुछ आराम से और टाइम पे ऑन द टाइम हो जाए तो अच्छा है।
और यहाँ पे हम रेडी होते हैं। और हाँ, आज है हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी, बट हम कहीं भी जा नहीं पाए हैं क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा थे आज, और वो भी निपटाने थे, और बाहर बारिश इतनी हो रही थी कि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कि हम कुछ करें। तो यहाँ देखिए, यहाँ गुग्गू कैसे हमें परेशान कर रही है। लगाएगी ना मम्मा 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 मम्मा, जल्दी बात। मम्मा को लगाओगी? हो गया? अब गुग्गू लगाएगी, गुग्गू लगाएगी। मम्मा थोड़ा सा और लगा ले, थोड़ा सा। बस हो गया पूरा कंप्लीट। अब मम्मा को थोड़ा सा और लगा दो। बस हो गया, पूरा हो गया। बस गुग्गू का भी हो गया, इसको बंद कर दो। नहीं, नो 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 नो, हाँ हम भी चीची देंगे। बंद कर दो इसको, बंद कर दो, हम भी चीची देंगे। लो इसको बंद करो। अच्छा बैठो यहाँ बैठो। तो ये रहा मेरा चूड़ियों का पटारा, जो कि ये रेगुलर की चूड़ियाँ हैं, और हमें जो जो पहनना रहता है इसको हम सामने रखते हैं। तो रेड वाली चूड़ियाँ हटा के हमने पहनी है ग्रीन वाले बैंगल्स, क्योंकि है सावन। तो चलिए पहनते हैं। टाइम आप अगर हरी हरी चूड़ियाँ नहीं पहने, हरी हरी साड़ियाँ नहीं पहनी, तो काय का सावन है ना। तो बस हम भी आज हरे हरे बैंगल्स पहनेंगे। कल है मंडे, तो हम पहनेंगे कल साड़ी। तो साड़ी वैसे रोज़ पहनते नहीं बनता है, क्योंकि साड़ी पहन लो तो आप सिर्फ साड़ी ही संभालते हो, बाकी कुछ भी काम नहीं हो पाता है। और उन लेडीज़ को मैं मतलब दिल से सैल्यूट करूँगी कि वो साड़ियाँ पहन के सारे काम भी करती हैं, घर गृहस्थी, बच्चा, जॉब जो भी होता है वो सब कुछ साड़ी पहन के मैनेज करती हैं। बट अपने से नहीं होता यार, सच्ची में बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाता है। अगर जिस दिन साड़ी पहन लिए उस दिन सिर्फ साड़ी ही संभलेगी, बाकी कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। और वैसे भी कभी कभी साड़ी पहने हो तो थोड़ा पतिदेव की तारीफ भी सुनने को मिल जाती है। जैसे हम हैं, हम मतलब फिर भी देखा जाए तो साल में 1-2 बार ही साड़ियाँ पहनना होता है, या फिर कभी कहीं रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो हम साड़ी पहनते हैं। तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम कभी कभी साड़ी पहनती हो, बहुत अच्छा लगता है। तो रोज तो पहनने को क्या है, ये तो कहते हैं कि तुम रोज ही पहनो, मैं रोज ही अच्छी लगोगी, बट रोज कहाँ संभलता है साड़ी। तो बस हमने बैंगल्स पहन लिए हैं, अब हम करेंगे घर का बाकी का काम। देखो बहनों, घर गृहस्थी के साथ साथ अपनी खुद की केयर भी बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर हम अपने पे केयर करने से कभी भी नहीं चूकते हैं। और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तुम सारा काम करो बट अपनी भी केयर करो। देखो, लाइफ पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए कि आपके ऊपर सब कुछ थोपे ना, वो कम से कम ये रहे, आपको फील कराए कि देखो सब कुछ ज़रूरी है बट अपनी केयर भी ज़रूरी है। तो टच वुड मुझे ऐसा ही पार्टनर मिला है, इसमें तो हम बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, टच वुड नज़र ना लगे। तो शाम का टाइम हो चुका था और हम और ये बैठे थे, गपशप कर रहे थे, बस अपनी कुछ इधर उधर की बातें करना, हंसना मुस्कुराना, बस यही सब हमारा चल रहा था। क्योंकि इसके बाद हमारा था टाइम खाना बनाने का, मतलब रात के डिनर का टाइम हो गया था। लेकिन इन्होंने बोला रुको यार, बैठो, शाम का टाइम है, थोड़ा मेरे पास भी 5 मिनट 10 मिनट बैठो, थोड़ी बातें करते हैं। और चाय तो इन्होंने शाम का पी लिया था। तो कहते हैं बताओ खाने में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो हम लोग अपना डिनर डिस्कस कर रहे थे। इन्होंने बोला आज हम तुम्हें कहीं ले नहीं गए, ऐसे रिग्रेट दिखा रहे थे। बट हम कहे नहीं यार, बोले नहीं यार चलता है, हर बार आप दिला रहे हो, 1 बार नहीं दिलाओगे 2 बार नहीं दिलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट लेने देने से क्या होता ही है। तो हमारा हो गया था डिनर का टाइम, तो हम चले जाते हैं खाना बनाने के लिए रात का। और यहाँ पे जो ये वीडियो शूट हो रहा है, आज मेरे पतिदेव वीडियो बना रहे हैं, और ऐसे तो हम बनाते हैं खुद का ट्राइपॉड वगैरह लगा के, बट आज ये लगा रहे हैं। तो बताओ, ये लव लैंग्वेज नहीं है तो क्या है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब किसी भी रिलेशनशिप में आप ये बोलो कि मेरे को ये ला के दो, वो ला के दो तो रिलेशन चलेगा, ऐसा नहीं होता यार। सबकी देखो लव लैंग्वेज अलग अलग होती है। तो बस आज हम घूमने नहीं गए, इसका ये रिग्रेट कर रहे थे, बट हम कहा चलो यार रिग्रेट मत करो, तो आपको हम अच्छी सी सब्ज़ी बना के खिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही था, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं था और संडे को ही तो टाइम मिलता है इनको, बाकी के पूरे 6 दिन तो ऐसे भागम भाग में ये लग जाते हैं कि पूछो ही मत। तो बस हम अच्छे से सब्ज़ी बनाते हैं। तो आज के हमारे डिनर में है
पनीर की सब्जी, चावल और रोटी। तो यहाँ पे हम सारा प्रेपरेशन कर रहे हैं और ये मेरी वीडियो बना रहे थे। साथ ही साथ में हम अपना जो लगे हाथ जो भी छोटे मोटे बर्तन निकल रहे थे वो भी धोते जा रहे थे कि देखो हमारे पास ना हमने हेल्पर नहीं रखा है, ठीक है। सारे घर के जो काम है हम ही लोग करते हैं, कोई हेल्पर नहीं रखा है हमने। ऐसा नहीं है कि हमें हेल्पर नहीं चाहिए या नीड नहीं है या मतलब कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, आप अगर हेल्पर रख लो, बहुत से लोग करते हैं, बट क्या है ना, देखो हमको रहना है पूरे टाइम घर में ही, हम हेल्पर रख लेंगे तो हम उसके मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे, तो हम बैठे बैठे करेंगे क्या। ऐसे बच्चे स्कूल ऑफिस में चले जाते हैं, ये तो हम घर में बैठ के कम से कम 2-4 हमारे काम निपट जाते हैं, है ना। और वैसे भी दिन भर घर में ही रहना है तो अपने आप को क्या होता है ना, टाइम पास भी देखो नहीं होता। न्यू सिटी है तो और अगल बगल कोई इतनी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं है लोगों से, तो बैठे बैठे क्या करोगे। बच्चे स्कूल जाते हैं, ये ऑफिस चले जाते हैं और छोटी वाली बाबू है मेरी, उसके साथ थोड़ा बहुत खेलते हैं। उसके बाद घर का सारा काम जो रहता है धीरे धीरे वो निपटाते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रहता है। और हेल्पर के जरिए ये होता है कि हेल्पर आपकी इतने टाइम पे आएगी, इतने टाइम पे जाएगी, कभी कभी नहीं भी आती है, तो वो हेडक ना मेरे को नहीं चाहिए, है ना। गिने चुने हम लोग कितने लोग हैं ही, तो सारा काम हो जाता है। सारा काम हम खुद से करना प्रेफर करते हैं, ऐसे नहीं। बहुत से लोग, क्योंकि बहुत से लोग बाहर जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो वो लोग रखते हैं। बहुत से लोग के घर में ऐसे हेल्पर होते हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। हम किसी को अच्छा ख़राब नहीं कह रहे हैं, बट मेरा मतलब मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे हम बोल रहे हैं कि हम मतलब घर का खुद का काम खुद से करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो चलो इधर उधर की बातें बहुत हो गई, हमारी सब्जी भी बन गई है, तो चलिए बस रोटी और चावल बनाना है। और आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।